सभी बच्चे अपने साथ अपनी पुस्तक लीजिए और पुस्तक में पाठ नंबर 2, दूसरा पाठ तुलसीदास। तो सबसे पहले इस पाठ में हम तुलसीदास जी का जो जीवन परिचय है उसके बारे में जानकारी दी हुई है, तो यहाँ ये देख लीजिए ना। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। तो तुलसीदास जी के जन्म स्थान के बारे में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान चोरों जिला एटा भी मानते हैं। तुलसी का बचपन बहुत ही संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका विछोह हो गया था। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। तो राम भक्ति परंपरा में जो है तुलसीदास का नाम सर्वोपरि है। और रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। तो आप लोग भी जानते हैं तुलसीदास द्वारा रचित जो रामचरितमानस पुस्तक है वो कितनी प्रसिद्ध है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता में बहुत ही लोकप्रिय है। रामचरितमानस को उत्तरी भारत में ये कितना महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। हर घर में रामचरितमानस की चर्चा होती है, कुछ ना कुछ जब बात आती है तो इसके उदाहरण अवश्य दिए जाते हैं, इसकी बात जरूर की जाती है। मानस के अलावा अब देखिए तुलसीदास जी ने जो है रामचरितमानस के अलावा और कौन कौन सी मुख्य रचनाएं लिखी है। देखिए कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं। अब भाषा से संबंधित विशेष बात जो है आप देखिए, अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार है। तो तुलसीदास ने दोनों ही भाषाओं में लिखा है, अवधी भाषा में भी लिखा है और ब्रज भाषा में भी लिखा है। सन 1623 में काशी में उनका देहावसान हुआ। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधी में, तो रामचरितमानस जो रचना है उसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया है उन्होंने, अवधी भाषा का प्रयोग किया है। और अब आगे देखिए विनय पत्रिका और कवितावली, विनय पत्रिका और कवितावली जो रचनाएं लिखी हैं वो उन रचनाओं की भाषा है ब्रज। ये अंतर आपको ध्यान रखना है। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है और बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरि गीतिका तथा अन्य छंद भी पिरोए गए हैं। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है। गेय पद तो जानते हैं आप लोग क्या होता है, गेय का? हाँ बच्चों, गेय पता है गेय पद क्या होता है? गेय का जवाब हाँ ना कुछ तो बोलो। यस मैम। पता है क्या होता है, बताइए। मृत्यु हो जाना। अरे कहाँ से पढ़ा है तुमने, मृत्यु हो जाना थोड़ी होता है। गेय पद जिनको गाया जा सके। अच्छा गे। हाँ सॉरी मैम, मैंने कुछ और देख लिया। और क्या देख लिया? कहाँ देख रही हो? बोर्ड पर देखो सामने, गेय पद। जिनको गाया जा सके वो पद। हाँ तो गेय आप इससे भी यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हैं गेय पद क्या होंगे, जिनको गाया जा सके ना। जैसे मीराबाई के जो है, मीराबाई के पद गाए जाते हैं भजन के रूप में, है ना। सूरदास के ये भी गाए जाते हैं। तो विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है। कवितावली में सवैया और कवित छंद की छटा देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का ही स्पष्ट रूप है। तो आपके यहाँ जो है इस पुस्तक में जो सिलेबस में आपके है पाठ्यक्रम में, ये रामचरितमानस जो रचना है तुलसीदास जी की,
और रामचरितमानस का भी कौन सा, इसका भी एक भाग है। कौन सा भाग है? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो रामचरितमानस रचना तो बहुत बड़ी है, उसमें भी खंड होंगे कई। तो उसमें से जो है यह अंश रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया। बाल कांड। तो इसका प्रसंग आप देख लीजिए, इसमें प्रसंग जो है क्या है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते। तो ये प्रारंभ होता है सीता स्वयंवर से। सीता स्वयंवर का जब आयोजन किया गया था तो उसमें क्या शर्त रखी गई थी, आप लोग जानते हैं, 6th क्लास में भी बालराम कथा में पढ़ चुके हैं ना। तो सीता स्वयंवर में जब श्री राम ने शिव जी के धनुष को तोड़ दिया था, तो उस धनुष के तोड़े जाने का समाचार परशुराम जी को मिला और परशुराम जी बहुत क्रोधित हो गए। और क्रोधित होकर वो वहां उस राजा जनक की जो सभा थी, वहां उस स्वयंवर सभा में जहां आयोजन हो रहा था, और भी बहुत सारे राजा वहां पर एकत्रित हुए थे, वहीं पर आ जाते हैं। और शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। और शिव जैसे ही उन्होंने देखा कि शिव जी का धनुष तो क्या है, ये टूटा हुआ है, तो बहुत क्रोधित हो जाते हैं। और राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर ही अंत में उनका गुस्सा शांत होता है। इस बीच राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ है उसे यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों से देते। तो परशुराम जी क्रोधी स्वभाव के थे और लक्ष्मण जो है उनको भी जल्दी क्रोध आ जाता था। तो यहाँ पर जो है परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण किस प्रकार से देते। व्यंग। व्यंग तो जानते हैं आप लोग क्या होता है। इस प्रसंग की विशेषता है, हाँ, इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्योक्तियां और व्यंजना शैली की रस अभिव्यक्ति। तो आप देखिए इसको, एक मिनट रुकिए, आवाज आ रही है बस। हाँ, अब हम पाठ का प्रसंग आप लोगों को पता चल गया, क्या है प्रसंग? अभी तो बताया है। शिव जी का धनुष टूटने पर परशुराम जी का गुस्से शिव जी का धनुष टूटने पर परशुराम जी को गुस्सा आता है और लक्ष्मण जी पर अपने वाक्यों से वार करते हैं। फिर लक्ष्मण जी भी पूर्णतः व्यंग्यतापूर्ण अपना आंसर देते हैं उनको। हाँ, तो सीता इस स्वयंवर के आयोजन, जब सीता स्वयंवर का आयोजन किया जाता है उसमें जो शर्त रखी जाती है, और उस शर्त के अनुसार जो है श्री राम क्या करते हैं, उस धनुष को तोड़ देते हैं, शिव जी के धनुष को। और शिव जी के उस धनुष को तोड़े जाने का समाचार जब परशुराम जी को मिलता है तो वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं और तो वहां आते हैं, उस सभा में उपस्थित हो जाते हैं। और वहां आकर देखते हैं कि शिव जी का धनुष तो क्या है, खंडित हो गया, टूट गया है। तो उस कारण से उनका क्रोध जो है बहुत अधिक बढ़ जाता है और क्रोधित होकर वो किस प्रकार से बातें करते हैं, और उनके जो क्रोध में आकर जो वचन बोलते हैं उनका जवाब लक्ष्मण जो है व्यंग वाणी में जो है इस प्रकार से उनको देते हैं। तो ये संवाद दोनों के बीच, राम लक्ष्मण और परशुराम, इन तीनों के बीच जो संवाद होता है उसका यहाँ पर ये इस पाठ में आप देखेंगे। तो इस पाठ का जैसे कि नाम ही है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ये अयोध्या के जो बाल कांड है, बाल कांड से लिया गया है। नहीं, अयोध्या नहीं, बाल कांड, सॉरी, इसका रामचरितमानस का जो बाल कांड है वहां से इसको लिया गया है। क्योंकि रामचरितमानस में ये तो बहुत बड़ी रचना है और इसमें कई कांड होंगे, तो इसमें बाल कांड जो बाल, जैसा कि इनके बाल रूप का वर्णन होगा उसमें, और उसके बाद तो इसलिए इसका नाम बाल कांड रखा गया है। अब ये देखिए यहाँ से अब हमारा ये पाठ प्रारंभ होता है। तो ये एक पिछली बार पहले हम पढ़ चुके हैं बच्चों, तो मुझे लगता है आज से आपको पहले भी आता ही होगा। यदि आपने साथ ही साथ इसको घर में रिवाइज किया होगा तो आता होगा कई बच्चों को। जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको तो आता होगा, बोलिए हाँ या ना। यस मैम। हाँ,
देखिए फिर से मैं दोबारा से, उसका अभी रिवीजन चल रहा है तो दोबारा से मैं समझा देती हूँ, अब ध्यान से सुनिए आप लोग। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होए ही केहू एक दास तुम्हारा। आये सुकाह कहिय किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करि करई लड़ाई। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस्र बाहु समसो रिपु मोरा। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, नाते मारे जहि सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अवमाने। बहु धनहि तोरि लड़काई, कबहु न असि रिस कीन्हि गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल बस बोलत तोहि न संहार, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। अब इसका अर्थ आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। तो नाथ शंभु धनु भंज निहारा, तो सभा में जब आ जाते हैं तो वह सभा में परशुराम जी वहां पर क्रोधित होते हुए और वो पूछते हैं कि शिव जी के धनुष को किसने तोड़ा है, कि कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है। तो जो राम है वो बहुत ही अपनी, क्योंकि राम का स्वभाव बहुत ही विनम्र था, वो उनको जल्दी गुस्सा नहीं आता था, तो वो बहुत ही विनम्र वाणी में इस प्रकार से जो है परशुराम जी से कहते हैं, नाथ शंभु धनु भंज निहारा। भंज निहारा का अर्थ है तोड़ने वाला। शंभु धनु, शंभु का अर्थ है शिव जी और धनु का अर्थ है धनुष। नाथ, ये परशुराम जी को संबोधित करते हुए कह रहे कि हे नाथ, शंभु धनु भंज निहारा, अर्थात शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला। वही क्यों एक दास तुम्हारा, कोई आपका एक दास ही हो सकता है, अर्थात आपका कोई एक सेवक ही हो सकता है। तो राम जो है कह रहे हैं परशुराम जी से कि हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका एक दास ही, या सेवक भी आप कह सकते हैं कि कोई आपका एक सेवक ही हो सकता है। आये सुकाह कहिय किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। आये सु का अर्थ है आज्ञा दीजिए, कहिए, तो राम क्या कहते हैं, आप तो आज्ञा दीजिए, और मोही अर्थात मुझे आज्ञा दीजिए, और क्या कहना चाहते हैं आप मुझसे कहिए। सुनी रिसाई बोले मुनि कोही, लेकिन जैसे ही ये वचन राम के सुने तो परशुराम जी का क्रोध और बढ़ गया, और क्रोधित होते हुए रिसाई, रिसाई का अर्थ है क्रोधी, है ना, क्रोध आ गया उनको। और मुनि, और जो क्रोधी स्वभाव वाले जो परशुराम जी थे, तो वो मुनि क्या है, और बोलने लगे, और क्रोध भरी वाणी में ही वो बोलने लगे। क्या बोलने लगे, देखिए, सेवकु सो जो करे सेवकाई। सेवक तो उसे कहा जाता है जो सेवा का काम करे। या क्योंकि राम ने यहाँ पर कहा कि कोई आपका एक दास ही होगा, आपका सेवक होगा जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है। तो ऐसे वचन सुनकर जो है परशुराम जी कहते हैं, क्या कहते हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई, कि सेवक तो वही होता है जो सेवा का काम करे, उसे ही सेवक कहा जा सकता है। अरि करनी करि करई लड़ाई, और जो यहाँ पर अरि, अरि शब्द का अर्थ है शत्रु, जो शत्रुता का काम करता है उससे तो लड़ाई ही की जाती है। शिव जी के धनुष को तोड़कर उसने क्या है, शत्रुता का ही काम किया है। तो यहाँ पर परशुराम जी कह रहे हैं कि जो शत्रु है उससे तो लड़ाई ही की जाती है, और सेवक जो होता है वो सेवा का काम करता है, वो लड़ाई का काम नहीं करता। आगे देखिए, अगली पंक्ति देखिए, सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस्र बाहु समसो रिपु मोरा। आगे क्या कह रहे हैं कि हे राम सुनो, जिसने भी इस शिव जी के धनुष को तोड़ा है वो सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। तो परशुराम जी क्या कहते हैं कि कोई भी हो, हे राम सुनो, भले ही कोई भी व्यक्ति हो, और जिस व्यक्ति ने इस शिव जी के धनुष को तोड़ा है उस व्यक्ति को मैं सहस्र बाहु के समान ही अपना शत्रु मानता हूँ। आगे देखिए, सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, ना ते मारे जय ही सब राजा। फिर आगे क्या कहते हैं परशुराम जी, बिलगाऊ का अर्थ है अलग, अर्थात जिस भी व्यक्ति ने ये काम किया है तो ऐसा व्यक्ति इस समाज से, अर्थात ये सभा में उपस्थित है, इस सभा से या इस समाज से वो क्या है, अलग हो जाए,
न तो मारे जही सब राजा, नहीं तो क्या होगा, उसके कारण जो है और निर्दोष सारे राजा उसके साथ मारे जाएंगे। तो इस प्रकार से परशुराम जी जो है चेतावनी दे रहे हैं कि हे राम, जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है वो मेरा, उसे मैं अपना शत्रु ही मानता हूँ। किसके समान, सहस्त्रबाहु के समान मैं उसे अपना शत्रु मानता हूँ। और एक बात ये और है कि वह व्यक्ति यहाँ पर यदि उपस्थित है तो वो इस सभा से या इस समाज से वो अलग हो जाए अपने आप ही, नहीं तो उसके कारण जो है यहाँ पर उपस्थित, इस सभा में उपस्थित सभी राजा इसके साथ ही मारे जाएंगे। मुनि, हाँ, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अवमानी। अब लक्ष्मण जी जो है परशुराम जी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर वो मुस्कुराने लगे। तो लक्ष्मण जी ने जब सुना कि ये मुनि क्रोधित हो रहे हैं और इस प्रकार से जो है क्रोध के कारण अभिमान भरे जो है वचन बोल रहे हैं, तो सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, मुनि के वचनों को सुनकर जो है लखन मुस्कुराने लगे और बोले परशु धरहि अवमानी। और वो परशु धरहि अर्थात जो परशु को धारण करने वाले कौन है, परशुराम जी। और हाँ, परशुराम जी का वो अपमान करने के उद्देश्य से जो है फिर लक्ष्मण ने फिर बोलना प्रारंभ किया। बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहु न असिरिस कीनी गोसाई। फिर लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, बहु धनुही, बहु धनुही अर्थात बहुत सी धनुही, जो छोटी छोटी धनुआ हैं, वो तो हमने लड़काई, लड़काई का था बचपन में, कि जब हमने खेल खेल में ही, जब बचपन में खेल खेलते थे तब से ही हमने बहुत सारी, बचपन में बहुत सारी धनुआ तोड़ डाली हैं। कबहु न असिरिस कीनी गोसाई, फिर कहते तब तो कभी भी किसी ने इतना अधिक क्रोध नहीं किया, क्योंकि लक्ष्मण समझ गए थे परशुराम जी जो है ये क्रोध भरे, क्रोध के कारण कितने अहंकार भरे वचन बोल रहे हैं, तो अब इसे इनको कैसे बात करनी चाहिए। तो लक्ष्मण जी का स्वभाव भी थोड़ा अलग तरह का था, तो वो भी जो है परशुराम जी का अपमान करने के उद्देश्य से इस प्रकार के वचन बोलते, कहते हैं कि हमने तो बचपन में जो है बहुत सारी धनुया तोड़ डाली है, छोटे छोटे धनुष तोड़ डाले, तब तो हम पर किसी भी ऋषि मुनि ने इतना अधिक क्रोध व्यक्त नहीं किया। आगे देखिए, ये ही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। भृगुकुल केतु अर्थात भृगु वंश के जो ध्वज हैं, अर्थात ये परशुराम जी के लिए ही आया है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं ये ही धनु पर ममता के ही हेतु, कि इसी धनुष पर आपको इतनी विशेष ममता क्यों है, इसी धनुष से जो है आपको विशेष लगाव क्यों है, क्या कारण है आपको इतना प्रिय होने का इस धनुष का। सुनी रिसाई कह रघुकुल केतु, जब ऐसा सुना, लक्ष्मण के मुख से ऐसी वाणी सुनी, ऐसे वचन सुने, तो रघुकुल के केतु अर्थात परशुराम जी जो है वो और भी अधिक उनका क्रोध बढ़ गया। और क्या कहने लगे वो क्रोधित होकर, और कहने लगे, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। रे नृप बालक अर्थात हे राजा के पुत्र, काल बस बोलत अर्थात तुम काल के वशीभूत होकर या काल के अधीन होकर तुम ऐसा बोल रहे हो, जिस प्रकार से जो तुम बातें कर रहे हो, क्योंकि तुम बहुत छोटे हो, बालक ही हो अभी, इसलिए हे राजा के बालक, तुम जो कह रहे हो तुम्हें तो समझ कर नहीं कह रहे हो, और काल के वशीभूत होकर ही तुम ऐसा कह रहे हो। बोलत तो ही न संभार अर्थात तुम संभल कर या सोच समझ कर नहीं बोल रहे हो, जो बोल रहे हो तुम्हें पता ही नहीं है कि क्या बोले जा रहे हो। और ऐसा बोलने का कारण क्या है कि तुम काल के वशीभूत हो, अर्थात काल ने तुम्हें अपने अधीन कर लिया, इसलिए ऐसा बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। अब धनु ही सम और त्रिपुरारी अर्थात शिव जी के इस धनुष को, त्रिपुरारी ये शिव जी के लिए है, तो तुम शिव जी के इस धनुष को केवल साधारण सा धनुष बता रहे हो। विदित सकल संसार, और सकल संसार अर्थात संपूर्ण संसार इस शिव जी के धनुष के बारे में जानता है। ये जो धनुष है कोई साधारण धनुष नहीं था, ये बहुत ही विशेष धनुष था, ये शिव जी का धनुष है, और ये बात सारा संसार जानता है। लेकिन तुम तो इस शिव जी के धनुष को साधारण सा धनुष बताने की भूल कर रहे हो, और साधारण सा धनुष ही इसको तुम समझ रहे हो। आगे देखिए, लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, काछति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपति हूँ न दोषु,
मुनि बिनु काज करऊ कतरोसु, बोले चितई परसु की ओरा, रे सठ सुने ही सुभाव न तोरा। नहीं, मोरा है। रे सठ सुनेहु सुभाव न मोरा, बालकु बोली बधऊ नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी, सहस्र बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महीप कुमार। तो आगे देखिए इन पंक्तियों का अर्थ। लखन कहा हंसी हमरे जाना। तो अब लखन जो है, जब परशुराम जी ने इस प्रकार से कहा कि तुम तो क्या है, इस सारा संसार इस धनुष के बारे में जानता है और ये शिव जी का धनुष है, कोई साधारण धनुष नहीं है, और तुम इसको क्या है, साधारण धनुष समझ की भूल कर रहे हो, इसको साधारण सा धनुष समझ रहे हो। तो ये, और इस प्रकार से तुम जो कह रहे हो बिना सोचे समझे कह रहे हो, और काल के वशीभूत हो तुम, इसलिए ऐसा कह रहे हो। तो उनकी जो परशुराम की इस प्रकार के वचनों को सुनकर लखन कहा, लखन फिर हंसने लगे था, लक्ष्मण हंसने लगे और कहने लगे, क्या कहने लगे, सुनाहु देव सब धनुष समाना, ये देव सुनिए, हम तो सभी धनुष हमारे लिए समान, कि हम सभी धनुषों को एक जैसा ही मानते हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, और इस पुराने धनुष के टूट जाने से क्या लाभ है और क्या नुकसान है। ये धनुष तो बहुत पुराना था, और यदि टूट भी गया है तो इसके टूटने से कौन सा नुकसान हो रहा है या कौन सी हमें लाभ प्राप्त हो रहा है। देखा राम नयन के भोरे, और राम ने तो इसे क्या है, नया समझ के देखा था। श्री राम ने तो क्या किया, इस धनुष को तो उन्होंने समझा कि ये तो नया होगा, इसलिए उन्होंने देखा। छुअत टूट रघुपति हूँ न दोषी, छुअत अर्थात राम ने तो क्या किया, उसको स्पर्श किया था, वो जरा सा स्पर्श किया, और स्पर्श करते ही, छूते ही ये जो धनुष है ये टूट गया। इसमें रघुपति अर्थात श्री राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करियु कतुरोसु, हे मुनि आप बिना कारण ही कितना क्रोध कर रहे हैं, कि जरा सी बात है, ये धनुष तो क्या है, बहुत पुराना था, और ऐसे पुराने धनुष के टूटने से किसी को कोई लाभ हानि भी नहीं होगा। और राम ने तो इसको नया समझकर देखा था, और नया समझकर देखा, और राम ने इसको जैसे ही स्पर्श किया, थोड़ा सा छूते ही ये धनुष टूट गया। अब इसमें किसी का कोई दोष नहीं, किसी का नहीं अर्थात राम का इसमें कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज अर्थात बिना काम के ही आप जो है इतना अधिक क्रोध हो रहे हैं। बोले चितई परसू की ओरा, रे सच सुने हूँ स्वभाव न मोरा। अब लक्ष्मण के इन वचनों को सुनकर और परशुराम जी का क्रोध और बढ़ गया, और फिर वो चितई परसू की ओरा बोले, अर्थात बोलने लगे कि परसू का फरसा था, तो फरसा जो उन्होंने धारण कर रखा था परशुराम जी ने, उस फरसे की ओर वो देखते हैं, उधर दृष्टि करते हुए, उधर नजर करते हुए वो बोलने लगे, कहने लगे, क्या कहने लगे, रे सठ, रे सठ अर्थात हे मूर्ख बालक, हे मूर्ख बालक, सुने हूँ स्वभाव न मोरा, मुझे ऐसा लगता है तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है अभी लोगों से, इसलिए तुम क्या है, परशुराम के सामने खड़े हो और फिर भी उनसे इस प्रकार की बातें कर रहे हो। यदि तुम्हें मेरे बारे में पता होता या मेरे स्वभाव के बारे में पता होता तो तुम ऐसी बातें नहीं करते। बालक बोली बदऊ नहीं तो ही, और मैं तुम्हें बालक जानकर जो है तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ, कि तुम मेरे सामने जो खड़े हो तो मैं तुम्हें बालक समझकर ही अभी तक मैंने तुम्हारा वध नहीं किया है। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, और मुझे केवल जड़ मुनि अर्थात साधारण मुनि समझने की भूल मत करना। परशुराम जी जो है लक्ष्मण से कह रहे हैं कि तुम मेरे सामने जो इतना बोल रहे हो तो तुम्हें मेरे स्वभाव के बारे में या मेरे बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए तुम ऐसा बोल रहे हो, और मैंने तुम्हें बालक समझकर छोड़ दिया है, बालक समझकर ही मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ, और मुझे तुम साधारण मुनि समझने की भूल मत करना। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, फिर परशुराम जी जो है अपने बारे में बताते हुए लक्ष्मण से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं देखिए, बाल ब्रह्मचारी, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अति कोही, और अत्यधिक क्रोधी स्वभाव है मेरा, मैं बहुत क्रोधी स्वभाव का हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, और पूरे संसार में मैं विख्यात हूँ, किसके लिए विख्यात हूँ, क्षत्रिय कुलद्रोही, क्षत्रियों के कुल का विनाश करने के लिए मैं प्रसिद्ध हूँ। क्योंकि परशुराम जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने जो है क्षत्रियों को 21 बार हराया था, 21 बार हराकर पूरी धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था, और कई बार फिर उस धरती को ब्राह्मणों को दान में भी दे दिया, तो ऐसा उनके बारे में कहा जाता है।
तो इसलिए परशुराम जी कह रहे हैं कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, अर्थात मैं क्षत्रियों का मैंने विनाश भी किया है। और ये बात जो है पूरा संसार जानता है, संसार में सभी लोग जानते हैं इस बात को। भुज बल भूमि भूप बिन पूनी, और मैंने अपनी भुजाओं के बल से अर्थात अपने पराक्रम से इस धरती को मैंने राजाओं से रहित किया है। विपुल बार मही देवन दीनी, विपुल बार अर्थात अनेक बार, और अनेक बार मही देवन ब्राह्मणों को दान में दिए। परशुराम जी जो है इस प्रकार से लक्ष्मण को बता रहे हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, बहुत क्रोधी स्वभाव का हूँ, क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ अर्थात क्षत्रियों का विनाश करने वाला हूँ, और मैंने अपनी भुजाओं के बल से अर्थात अपने पराक्रम से जो है इस धरती को कई बार राजाओं से रहित किया है, और अनेक बार इस धरती को मैंने ब्राह्मणों को दान में दिया। सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा परशु विलोक महीप कुमारा। फिर क्या कहते हैं लक्ष्मण से, सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, और ये मेरा जो फरसा है ये कैसा है, ये सहस्त्र बाहु की भुजाओं को भी इसने काट दिया। और परशु विलोक महीप कुमारा, महीप कुमारा का अर्थ है हे राजकुमार, महीप कुमार था राजा के पुत्र, हे राजकुमार तुम मेरे फरसा जो मेरे हाथ में धारण कर रखा है इस फरसे को बहुत ध्यान से देखो। इस फरसे ने ही मैंने जो सहस्त्र बाहु की 1000 भुजाओं को ही काट चुका है, इसलिए तुम इस फरसे को ध्यान से देखो। आगे देखिए, मातु पितहि जन सोच बस करसी महिष किशोर, गर्वन के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर। आगे फिर और क्या कहते हैं परशुराम जी, देखिए, मातु पिता ही जन सोच बस, तुम अपने माता पिता को सोच विचार करने के लिए विवश मत करो। तुम जो इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हो या इस प्रकार की जो बातें कर रहे हो, तो तुम अपने माता पिता को सोच विचार करने के लिए विवश मत करो। महिष किशोर अर्थात वही हे राजा के पुत्र, तुम राजकुमार, हाँ, तुम इस प्रकार की जो बातें कर रहे हो तो तुम्हारे कारण जो है तुम्हारे माता पिता विवश हो जाएंगे सोच विचार करने के लिए। गर्वन के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर, ये मेरा जो फरसा है ये बहुत ही भयंकर है। अति घोर अर्थात बहुत ही भयंकर है। कितना भयंकर है कि गर्वन के अर्भक अर्थात जो गर्भ में जो शिशु होते हैं वो इसके डर के कारण वो गर्भ में ही मर जाते हैं। ये इतना भयानक है मेरा फरसा जो है, इतना भयंकर है, और तुम इसको क्या है देखकर डरो, अर्थात वो ये कहना चाहते हैं, भाव उनका ये था। आगे देखिए, बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभटमानी, पुनि पुनि मोह दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन सूती पहाड़ी। यहाँ कुंबड़ बतिया को नाही, ते तर्जन देखी मर जाही, देखी कुठारू सरासन बाना में, कछु कहा सहित अभिमानी। रघुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहूँ विष रोकी, सुर मही सुर हरि जन हरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बंधे पाप अब कीरति हारे, मार तहु पाप परिय तुम्हारे, कोटि पुलिस संवचन तुम्हारा, व्यर्थ धर्म धनु बाण कुठारा। तो फिर आगे लक्ष्मण जी ने परशुराम की इस प्रकार की जो अहंकार भरी वाणी सुनी तो बिहसु लखन हंसने लगे, लक्ष्मण जी हंसने लगे और बोले मृदुवाणी, और मृदुवाणी अर्थात कोमल वाणी में जो है बोले, क्या बोले, मीठी वाणी में बोले, नहीं वैसे मृदु का अर्थ कोमल ही होता है, मीठी में, कोमल वाणी में बोले, अहो मुनिसु महाभट मानी, कि हे मुनिवर आप तो क्या है महाभट मानी, अर्थात मैं तो आपको महापराक्रमी नहीं समझता था। पुनि पुनि देख मोहि दिखाऊ कुठारू, लेकिन आप तो पुनि पुनि अर्थात बार बार मुझे ये फरसा दिखा रहे हो कि मैं तो आपको एक बहुत ही पराक्रमी योद्धा मानता था, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप तो पुनि पुनि बार बार मुझे ये फरसा दिखाकर डरा रहे हो। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, और ये आपका जो प्रयास है मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है फूंक से ही पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुंबड़वतिया को नहीं, कुंबड़वतिया जो है काशी का जो फल होता है, काशी फल, उसके लिए कहा जाता है कि वो कोमल होता है, क्योंकि यहाँ कोई कुंबड़वतिया था, कुंबड़वतिया के समान कोई भी नाजुक नहीं है। जे तर्जनी देखी मर जाए, कि जो आपकी तर्जनी उंगली देखते ही मर जाएगा। देखी कुठार सरासन बाना, और मैं तो आपने इस धनुष को धारण कर रखा है, धनुष बाण को और फरसे को धारण कर रखा है, इसलिए मैंने कुछ अभिमान के साथ यदि कह दिया है तो आप मुझे क्षमा कीजिए। भृगुसुत समझ जनेऊ बिलोकी, और मैं तो क्या है आपको, आपने जनेऊ अर्थात ये जनेऊ धारण कर रखा है इसलिए मैंने तो आपको ब्राह्मण समझा।
जो कछु कहूँ सहूँ रिस रोकी। और आपको मैं ब्राह्मण समझकर ही क्या है, आपने जो कुछ भी कहा है उसके कारण मुझे क्रोध तो मुझे भी आ रहा है, लेकिन आप ब्राह्मण हो, आपने जनेऊ धारण कर रखा है, तो इसलिए मैंने अपने क्रोध को अभी तक तो रोक रखा है, ऐसा लक्ष्मण कहते हैं। सुर माही सुर हरि जन अरु गाई। फिर लक्ष्मण बोलने लगे कि सुर अर्थात जो देवता, महिषुर ब्राह्मण, हरिजन जो ईश्वर के भक्त होते हैं, और गाय अर्थात गाय। फिर लक्ष्मण कहने लगे कि हमारे कुल में जो है इन 4 लोगों पर वीरता का प्रदर्शन नहीं किया जाता। कौन कौन? ब्राह्मण, देवता और ईश्वर के भक्त और गाय। ये 4 लोगों पर जो है हमारे कुल में वीरता का प्रदर्शन नहीं किया जाता। क्यों? इसका 2 लाइन और है, इसको मैं बता रुकिए। बंधे पाप अपकीर्ति हारे। यदि इनका वध करते हैं, इनको मार देते हैं तो अपकीर्ति अपयश होगा, और यदि इनसे हार जाते हैं तब भी सही नहीं है। हाँ, इनको वध कर देते हैं तो पाप होगा, पाप लगेगा, और इनसे यदि हार जाते हैं तो वो अपकीर्ति होगी, अपयश होगा हमारे लिए। मारतहु पाप परी हो तुम्हारे। इसलिए मैं आपको मारना नहीं चाहता, मैं तो आप ब्राह्मण हो, ब्राह्मण समझकर आपके पैर ही पड़ना चाहता हूँ, आपके पैर ही स्पर्श करना, चरण स्पर्श करना चाहता हूँ। कोटि कुल से सम वचन हो तुम्हारा। फिर आगे क्या कह रहे हैं कि कोटि अर्थात करोड़ों जो कठोर वज्र हैं उनके समान आप का वचन है, अर्थात आप बहुत ही कठोर वाणी में बोल रहे हैं। व्यर्थ दरहु धनु बाण कुठारा। और आपकी वाणी ही ऐसी है, तो आपने तो व्यर्थ में ही ये धनुष और फरसे को धारण कर रखा है। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में इतना ही है ना। मैम